हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजी के लाइब्रेरी पर। हम लोग डेली क्लासेस करते हैं सीजीएल 2022 का जो आने वाला है, जो कि दिसंबर में होना है। और जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं, वनडे में एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो उन सभी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देख रहे थे, तो उसके अंदर जनगणना हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। हम लोगों ने देख लिया था कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस स्टेट की है, यूपी की है। उसके बाद किसकी है, महाराष्ट्र की है। लेकिन अब देखेंगे हम यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो वो हम देखेंगे। तो कौन सी है, दिल्ली। कौन है, दिल्ली, यानी कि दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे कम बात करोगे तो लक्षद्वीप की है। कैसे याद करोगे, देखो एल फॉर लक्षद्वीप, एल फॉर लोएस्ट। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ की है, लक्षद्वीप की है। अब बात करेंगे लिटरेसी। देखो लिटरेसी का मतलब होता है 7 साल का कोई बच्चा है या फिर 7 साल से ऊपर का, 8 साल 9 साल ऐसे। तो 7 साल या फिर उससे ऊपर का, उसके ऊपर की आयु का कोई बच्चा है और वो पढ़ लेता है और लिख लेता है, तो उसे लिटरेट कहेंगे हम। ठीक, पढ़ना और लिखना अगर उसे आता है तो उसे हम लिटरेट कहेंगे, यानी पढ़ा लिखा कहेंगे, शिक्षित कहेंगे। ठीक, तो 07 एंड एबव। ठीक, तो इन्हीं के बेस पे देखा जाता है कि लिटरेसी कितनी है। तो अगर भारत की ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे, ओवरऑल इंडिया की, तो 73% है। मेल की बात करेंगे तो 80.90 और फीमेल की बात करेंगे तो 64। हालांकि अब वुमेन्स जो देख रहे होगे आप, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी लिटरेसी की अगर बात करें तो महिलाएं कम शिक्षित है। ठीक, रूरल यानी कि गांव में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण जगहों पर जो रहते हैं, उनकी बात करेंगे तो वहाँ पे 67.8। और अगर अर्बन यानी कि शहरी की बात हम करेंगे तो 84.1। अब बात करेंगे लिटरेसी के फैक्ट, जैसे किस राज्य में कितनी है, किस राज्य में कम है, किस राज्य में ज़्यादा है। तो बात करेंगे तो बिहार की, बिहार में सबसे कम लिटरेसी है। यहाँ की जो जितने भी सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं वो बिहार में है। ठीक, केरल की बात करेंगे सबसे ज़्यादा है केरल में। ठीक है ना, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट, सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक होते हैं वो केरल साइड से ही निकलते हैं। ठीक है, वो पढ़ाई में इन लोग बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। ठीक, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब घटता हुआ क्रम किसका, लिटरेसी का। सबसे ज़्यादा कहाँ की है, केरल की। फिर दूसरे नंबर पर कौन है, मिजोरम है। फिर तीसरे पर कौन है, गोवा है, त्रिपुरा है और हिमाचल है। इसको आप याद रखेंगे। यूटीएस का मतलब है यूनियन टेरिटरीज की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की है। देन दमन एंड दीव। और सबसे कम की हम बात करेंगे तो दादर और नगर हवेली की। ठीक है, नेक्स्ट सिटी की बात करेंगे। अगर आप सिटी की बात करते हो, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी सिटी कह लो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऐसी सिटी जहाँ पर सभी लोग शिक्षित है, तो वो है सरचिप। ठीक, इसकी कितनी है, 98.7%। अब आप देख लो कि मतलब अप्रॉक्स 100 भी अगर मान लो तो सब लोग पढ़े लिखे हैं इधर पर। ठीक है, और सबसे कम अगर लिटरेसी की हम बात करेंगे तो अलीराजपुर, एमपी की हम बात करेंगे। ठीक, तो एमपी में सबसे कम लिटरेट, एमपी में अलीराजपुर सबसे कम लिटरेसी है सिटी की। ठीक, अच्छा हम पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन कितनी बताई थी, 121 करोड़। ठीक, चलो ठीक है। अच्छा हम बात करेंगे, देखो मेट्रोपॉलिटन सिटी की अगर हम बात करें, बोलते हैं ना 4 बड़े महानगर, तो वो कौन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो अगर हम इसमें ऑर्डर लगाएं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, तो सबसे ज़्यादा है मुंबई की, उसके बाद दिल्ली की, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद है चेन्नई। क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, अगर आप कहेंगे कि यूनियन टेरिटरी में यानी कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें अगर ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे याद रखोगे, सबसे ज़्यादा है दिल्ली। करेंगे अगर यूनियन टेरिटरीज की तो सबसे ज़्यादा किसकी है, दिल्ली की, और उसके बाद पांडिचेरी, और उसके बाद किसकी है, लक्षद्वीप की। ठीक, शॉर्ट में लिख देना लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये सिटी है, पॉपुलेशन का है, लिटरेसी का नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की, फिर चंडीगढ़। ठीक है, फिर बात अगर बड़े बड़े शहरों की बात करेंगे जिन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी हम लोग कहते हैं, महानगर जिन्हें हम कहते हैं, तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। देखेंगे, देखिए अब हम बात करेंगे सेक्स रेशियो की। तो सेक्स रेशियो ये बताता है कि महिला और पुरुष का अनुपात कितना है किसी जगह पर। ठीक, तो पहले भारत की बात करेंगे। मतलब सीधे ये बात है कि 1000 मेल्स पर, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, कितनी फीमेल है। ठीक, तो 940/1000, इसका मतलब है 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं भारत में। ठीक है, ये सेक्स रेशियो है। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, तो केरल का है। सबसे कम कहाँ का है, तो हरियाणा का है। ठीक, अगर यूनियन टेरिटरी की हम बात करें तो पौंडीचेरी का सबसे ज़्यादा है, और दमन एंड दीव की बात करेंगे तो सबसे कम कहाँ का है, इधर का है। ठीक, केरल की अभी हमने बात की तो इनकी लिटरेसी भी ज़्यादा है, इनकी मेल लिटरेसी भी ज़्यादा है, फीमेल लिटरेसी भी ज़्यादा है। हमने बात की थी लो लिटरेसी कहाँ की है, वो थी बिहार की। ठीक है, तो वहाँ का अच्छा मेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा अशिक्षित या फिर अनपढ़ जो पुरुष है वो कहाँ, बिहार। ठीक है, महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो वो भी बिहार। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो ये होता है 0 से सेम एज के जो अभी पैदा हुए हैं वो और 6 साल तक के में। ठीक, उनकी बात कर रहे हैं, सेम एज के लिए जाते हैं। जैसे 1000 मेल्स हैं यानी कि 1000 लड़के हैं, तो उन पर कितनी लड़कियां हैं, 0 से 6 एज के ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो 919 है ओवर इंडिया का। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया का 1919 है। और अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो वह अरुणाचल प्रदेश का। ठीक, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, और सबसे कम कहाँ का है, हरियाणा का है। तो हरियाणा का अगर वैसे देखें तो जो ओवरऑल सेक्स रेशियो सबसे कम का हरियाणा का। ठीक है, और बच्चों में भी अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा, और यूनियन टेरिटरी की हम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार का सबसे ज़्यादा, और दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम दिल्ली का है। ठीक, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की भी बात हो गई है, और वैसे भी हमने सेक्स रेशियो बात कर ली ओवरऑल। ठीक है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो माई ईवी पोर्टल ये स्कीम कहाँ की है, दिल्ली की है।
ठीक, हॉबी हब ये कहाँ की स्कीम है? दिल्ली की है। मुख्यमंत्री विज्ञान परीक्षा स्कीम कहाँ की है? ये भी दिल्ली की है। ठीक, इसको भी आप याद, अगर हम और बात करें तो स्विच दिल्ली ये कहाँ की है? नाम में ही दिल्ली लिखा हुआ है तो इसको तो याद ही नहीं करना है। श्रमिक मित्र स्कीम ये कहाँ की है? ये भी दिल्ली की है। ठीक है, मिशन कौशल कर्मी ये क्यों लॉन्च की गई? जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में इन्वॉल्व हैं, उनको और ज़्यादा प्रशिक्षित करना, उनका और स्किल को डेवलप करना, इसलिए लॉन्च किया गया। तो ये सारी स्कीम को आप याद रखेंगे। ठीक, अच्छा, हरियाणा की हमने बात की अगर कि सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कह लो या ओवरऑल सेक्स रेशियो की हम बात कर लें, सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। हरियाणा में भी प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है ना, पेंशन के क्षेत्र में इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, अभी हरियाणा में एक स्कीम लॉन्च की गई है चिराग, ठीक है, C फॉर CM। ठीक, इक्वल एजुकेशन इसका जो फुल फॉर्म है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है योजनाओं का। ठीक, तो इक्वल और इस वाले से एजुकेशन, इस वाले से रिलीफ, इससे असिस्टेंट और इससे ग्रांट। ठीक है, ये किनके लिए? ये EWS कौन? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जितने भी बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अगर हम शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो इससे याद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्यों याद आता है? इन्होंने अर्न विथ लर्न, ठीक है, स्कीम लॉन्च की है। क्योंकि जितने बच्चों ने भी स्कूल से नाम कटा लिया है या फिर वो शिक्षा से वंचित हैं या फिर जो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, जिनका स्कूलों में नाम लिखा नहीं है, स्कूल में नाम एनरोल नहीं है, तो उनको फिर से बैक टू स्कूल यानी कि दोबारा स्कूल बुलाने के लिए, ताकि वो पढ़ लिख सकें, इसलिए स्कीम लॉन्च की गई। इसमें क्या करेंगे? जितने भी बच्चे री एनरोल कराएंगे, मतलब सब फिर से एडमिशन लेंगे, यानी कि बैक टू स्कूल फिर से आना शुरू कर देंगे, उन्हें 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए लॉन्च कर दिया गया है। ठीक, त्रिपुरा। अच्छा, अगर हम इसकी हम बात ही कर रहे हैं तो तमिलनाडु की हम बात करते हैं। क्यों? तमिलनाडु में हाल ही में तमिलनाडु में अभी CM ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की गई। ये क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल के जितने भी प्राइमरी स्कूल्स में जितने भी बच्चे रहेंगे उन्हें ब्रेकफास्ट भी मिला करेगा। ठीक है ना, स्कूल में। वैसे आपने सुना होगा मिड डे मील क्या होता है? लंच के टाइम पे खाना मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है स्कूल्स में। ठीक है, तो इन्होंने ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराएंगे ये स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक, जब खाने की बात हो गई तो उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड ने अभी CM उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना लॉन्च की है। ये क्योंकि जो 8 साल से 14 साल तक के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी स्पोर्ट्स जो खेलते हैं बच्चे, स्पोर्ट्स पर्सन कह लो या फिर खिलाड़ी कह लो या फिर जितने भी बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक, तो ये स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी? 1500 रुपये पर मंथ। ठीक, ये ताकि वो खिलाड़ी और जुनून से खेलें, खेल को बढ़ावा मिले। ठीक है, अच्छे एथलीट उस स्टेट से निकलें। ठीक, ताकि जो ओलंपिक जाकर गोल्ड मेडल ला सके, इसलिए योजनाओं को लॉन्च किया जाता है। ठीक, तो उत्तराखंड की आप याद रखेंगे, तमिलनाडु में ब्रेकफास्ट की याद रखेंगे, त्रिपुरा में आप EWS की याद रखेंगे। ठीक, चिराग योजना कहाँ की है? हरियाणा की है। ठीक, इधर पे अगर हमसे केरल की हम बात करें तो केरल में अभी हाल ही में स्कीम लॉन्च हुई है मेडिसेप। ठीक है, ये क्या है? मेडिसेप स्कीम जो है वो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, मतलब कैशलेस, आपको कैश का कोई पेमेंट नहीं करना, कैशलेस यू कैन टेक इट। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल में ही, इसका अपना भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना खुद का इंटरनेट है। यहाँ पे एक बुक विलेज भी बनाया गया है, आपको याद होना चाहिए। लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ की है? केरल की ही है। ठीक, अच्छा, मेडिसेप हो गया। केरल में एक स्कीम लॉन्च की गई है आंगनबाड़ी में, एग एंड मिल्क। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, एग एंड मिल्क। ठीक है, आंगनबाड़ी में अंडा और दूध भी मिलेगा, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे केरल की, केरल में ही नॉलेज इकोनॉमिक मिशन ये भी लॉन्च किया गया, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नॉलेज से आप याद रखेंगे कि केरल में एक स्कीम लॉन्च की गई है, 1 स्कूल एंड 1 IAS, मतलब हर स्कूल से एक IAS बनना ही चाहिए। इसको भी आप याद रखेंगे। ये जो महत्वपूर्ण योजना है ये पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, आपको योजना का नाम दे दिया जाएगा और 4 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये योजना किस राज्य ने लागू की है, घोषित की है, तो आपको आंसर को मार्क करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, तो इन सभी का आप रिवीजन करेंगे। ठीक, अच्छा, केरल नहीं स्मार्ट किचन ये भी लॉन्च की थी। ठीक है, ये 2021 की है स्मार्ट किचन। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये जो फैक्ट मैंने बताया ये थोड़े करंट से रिलेटेड है, इनको आप जरूर याद रखिए, आपको आपके आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।